Okay. See, Java expression is what? What is the meaning of the Java expression? Means if this 2ab is something formula like thing. Okay. तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ ब्लूजे एडिटर में, जावा की लैंग्वेज के सिंटेक्स में, हाउ आई कैन राइट इट. अगर ऐसे 2ab लिखा तब तो वो एरर देगा ना, मिस्टेक. ओके, कंपाइलेशन एरर देगा, राइट. तो उसके लिए मैं इसको लिख कैसे सकती हूँ? तो हम ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी. ओके, वो ब्रैकेट में भी ए मल्टीप्लाई बाय बी करके लिख सकते हैं, बट बोथ आर सेम. तो अभी नेक्स्ट कैसे लिखना है वो आप बताएंगे. 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, मगर ये ब्रैकेट में आएगा, राइट. देन मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय b, b स्क्वायर मतलब कि b मल्टीप्लाई बाय b. ओके, देन डिवाइड. अब देखो डिपेंड करता है कि डिवाइड किसके बीच में है. ये डिवाइड सिर्फ b से है या पूरा a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड है. अगर पूरा 2ab से डिवाइड है तो हमें इसे भी पैरेंथेसिस में डालना होगा. फुल होल पैरेंथेसिस. ओके, 2a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाय ab. तो ab ऐसे नहीं लिख सकते, a मल्टीप्लाई बाय b ऐसे लिखेंगे. ओके, करेक्ट. देन आफ्टर दिस 2a स्क्वायर b स्क्वायर. देखो यहाँ पे ब्रैकेट में, अभी ध्यान से देखो, 2 और फिर ab का ब्रैकेट है. ओके, देन डिवाइड बाय ab है. दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है. थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ये जो डिवाइड है ना, ये यहाँ ये जो मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई पूरे इस स्क्वायर से है, a स्क्वायर b स्क्वायर से. तो ओनली द सिंपल चेंज वी आर गोइंग टू मेक हियर, दैट इज 2ab. तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, तब फिर वो 2 से स्क्वायर b का होल करेंगे, तब ये होगा. ओके, ऐसे. और अगर ये हम कंसीडर करते हैं ये 2 से भी डिवाइड में है तो पैरेंथेसिस फिर से यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे 3 पैरेंथेसिस वी आर गोइंग टू क्लोज एंड देन डिवाइड बाय a और b. अच्छा, यहाँ पे भी देखो डिवाइड बाय a हो जाएगा ये, और अगर हमें a और b से करना है तो इनका भी हमें ब्रैकेट में लेना होगा. ब्रैकेट a मल्टीप्लाई बाय b, लाइक दैट. Bracket a multiply by b. Okay, then next is, हाँ, ये क्या है 2 और इसको क्या बोलते हैं, अंडर रूट. ओके, तो math.sqrt, इफ यू रिमेम्बर एवरीवन, 9th and 10th दोनों को पता है math.sqrt. ठीक है, तो ये math.sqrt है. अब ये डिपेंड की क्वेश्चन में आपको क्या समझ आए कि किसका स्क्वायर रूट है. तो ये स्क्वायर रूट, ये a प्लस b 2 इसका है. तो सबसे पहले तो 2 को लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय ये b a स्क्वायर है, a स्क्वायर. अरे बाप रे, बहुत छोटा हो गया. ठीक है. हाँ, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, a प्लस b. ठीक है, देन इसका पूरे का, तो ये ब्रैकेट में का अंडर रूट. तो मैथ m कैपिटल, कीप रिमेंबर मैथ का m कैपिटल, math.sqrt, math.sqrt. ओके, एंड देन डिवाइड बाय
ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय ए। हाँ, और यहाँ पे हम मैट डॉट पावर भी यूज कर सकते हैं स्क्वायर करने के लिए, मैट डॉट स्क्वायर पावर 2 ऐसा करके, ठीक। ये ए क्यूब है, ए क्यूब प्लस ए प्लस बी, ठीक। और ये यहाँ पर, हाँ ये बता देती हूँ इनमें से सिक्स्थ वन, ये जो पाइप साइन लगे हुए हैं ना, दीज आर, क्या होता है भाई पाइप साइन? ये मॉड्यूलस। नहीं यार, हम इस मैथमेटिक्स में मॉड्यूलस ही बोलते हैं उसे, मतलब वो एबीएस जैसे काम करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू एबीएस एक्चुअली जो इट भी है। मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, एबीएस है ये। तो इसको लिखते हैं ऐसे, मैथ डॉट एबीएस ऐसा लिखते हैं। किसका एबीएस? ए प्लस बी का एबीएस, ये लिखते हैं मैथ डॉट एबीएस। यहाँ नीचे वाले में भी ऐसे ही होगा, मैथ डॉट एबीएस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। एक्स स्क्वायर को लिखने के लिए एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक। समझ में आया? व्हाट इज ऑपरेटर मिस प्रेसिडेंस? ऑपरेटर मिस प्रेसिडेंस थ्रू विच मिस एक्सप्रेशन इज सॉल्व्ड। यस, मीन्स मेरे इस एक्सप्रेशन में इतने सारे ऑपरेटर आए हैं, तो पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, दैट इज नॉन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। मीन्स order to solve the operator in an expression is known as precedence. Order to solve the operators in the expression is known as operator precedence. Okay, तो अभी जब मॉड्यूलस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये ब्रैकेट और एडिशन सब सॉल्व होता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। वैसे बोर्ड मास के रूल में भी यही है, और हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस की जो टेबल दी हुई है उसमें भी यही है, राइट। तो पहले ये सॉल्व होगा, क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट। ओके, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट प्रेसिडेंस हम ऑपरेटर में ब्रैकेट को देते हैं, तो 21 रिमेन सेम, 21 मॉड्यूलस 3 मल्टीप्लाई बाय, now solve this bracket, 81 divided by 9 कितना होगा? 9 9 जा, ओके, then plus, then 21 divided by 7 कितना होगा? 3। ओके, अब देखो अभी क्या जो सॉल्व होकर आ गया है 21 मॉड्यूलस 3। अब ये जो मॉड्यूलस है, मल्टीप्लीकेशन है और प्लस है, तो इसमें से पहले कौन सा सॉल्व होगा? पहले प्रायोरिटी होती है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस की, देन फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। ओके, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में सॉल्व होंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। अब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस एक ही साथ आ गए एक्सप्रेशन में, तो क्या करेंगे? देन वी विल सी द एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मींस जब सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर एक्सप्रेशन में आते हैं ना, तो उसमें से किसे सॉल्व करें। तो जो पहले लेफ्ट में हो, अरिथमेटिक ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट, तो जो पहले लेफ्ट में हो, तो पहले लेफ्ट में क्या है? मॉड्यूलस। तो 21 मोड बाय 3 कितना आएगा? 0। मॉड्यूलस मतलब कि रिमाइंडर, डिवीजन नहीं, कोशेंट नहीं लिखेंगे। ओके, तो लिखेंगे 0। देन मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, तो 0 ही आएगा, राइट। देन प्लस 3, तो कितना आएगा? 3। करण समझ गए कहाँ छूट गया था? हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, मतलब कि 21 मोड बाय 3 को कोशेंट लिख दिया था, जबकि क्या लिखना था हमें? रिमाइंडर, है ना। जब भी मॉड्यूलस आएगा तो हम रिमाइंडर ही लिखेंगे। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, मगर ये ऐसा होने के चक्कर में 99 पे गाड़ी अटक जाती है, 100 छूट जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस मॉड्यूलस छोटी सी चीज है, मगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर आएगा 3। यस, अभी ये सेकंड वाला सॉल्व करो, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स।
पोस्ट फिक्स क्या होता है? पोस्ट फिक्स मतलब कि यूज द वैल्यू एज इट इज देन चेंज इट, एंड प्रीफिक्स में चेंज द वैल्यू फर्स्ट देन यूज इट। ओके, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। सॉल्व करके दो फटाफट, तो सबको क्लियर हो जाएगा। ए प्लस प्लस, देखो ए कौन सा प्लस प्लस है? पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स मीन्स यूज द वैल्यू फर्स्ट देन चेंज इट। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? दैट इज 4। तो 4 का 4 ही हम लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट द सेम 4, मगर ये होने के बाद वैल्यू हो गई है 5। ओके, देन मल्टीप्लाई बाय 6, सो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 6। okay, then plus 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 b, अब plus plus b means what? Prefix. Prefix means change the value first then use it, तो plus change the value 3 था ना, तो 4 हो जाएगी। okay, then multiply by 5 then plus 10। okay, तो कितना आएगा? पहले तो मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम लोग। 4 multiply by 6 that is 24, then plus 20, then plus 10, 24, 10, 20, 20, 40, 50, 54. Yes. Understood the concept? Revise the concept of postfix and the prefix. Now the third one. हाँ, थर्ड वन में इधर ध्यान दो, शायद ये सबको नहीं आया है, तो ये मैं बता देती हूँ। हाउ इट इज रिटर्न इन द शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, सी दैट ए माइनस इक्वल्स टू, ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक या फिर ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, इट इज रिटर्न लाइक दैट ओनली, ए माइनस। ओके, इट इज रिटर्न ए माइनस ओनली, इट मीन्स शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। तो ये एक्सप्रेशन कैसे बनेगी? ए इक्वल्स टू then here a minus, okay, then you will write entire expression in the bracket. Keep remember, always write this expression in the bracket, that is important. It means this entire expression is going to be solved first, ऐसा पहले ये एक्सप्रेशन पूरी सॉल्व होगी, देन फिर ए में से माइनस होगी। ओके, बट ए की वैल्यू अभी के अभी लिखनी होगी। ए की वैल्यू 8, that is 8 minus, then do not forget bracket। अभी एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, प्लस प्लस ए मीन्स प्रीफिक्स, तो 8 से प्रीफिक्स हो जाएगा 9, राइट। देन प्लस ए का पोस्ट फिक्स, वी आर गोइंग टू चेंज, बट बिफोर दैट वी हैव टू यूज इट एज इट इज, तो 9 का 9 रहेगा, देन इट्स गोइंग टू बी चेंज। ओके, तो 9 देन प्लस 4, यहाँ पे सबकी बहुत मिस्टेक हो सकती है। 9 plus 9 is 18, then 4 22। ओके, तो आएगा 8 minus 22, so what would be our answer? 14 minus 14, actually not 14, minus 14। okay, minus 14 again। a minus, it was your short hand operator, जैसे ऐसे लिखते थे ना, a plus equals to 5, it means a equals to a plus 5, so same with this expression we are going to solve। this third one answer is minus 14, right? Then the 15th, sorry, means fourth question, ये जो मल्टीप्लीकेशन है, इट मीन्स a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय दिस एंटायर एक्सप्रेशन। a इक्वल्स टू अरे इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय, देन इन दी ब्रैकेट, in the bracket this entire expression, then write it। how you are going to solve it? What is the answer?
वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय, अभी देखो कौन सा है, प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स मींस वी विल इंक्रीज द वैल्यू फर्स्ट, 13 डिवाइड बाय 6, ओके, देन प्लस, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, देन पोस्ट फिक्स है, बी की वैल्यू एज इट इज लिखेंगे मींस 8, ओके, देन मोड बाय 3, ओके। अभी देखो 12 मल्टीप्लाई बाय, हाँ 13 डिवाइड बाय 6, कोशेंट लिखना है, पॉइंट में वैल्यू नहीं लिखनी है, क्योंकि 13 इज ऑल्सो इंटीजर वैल्यू, 6 इज ऑल्सो इंटीजर वैल्यू, तो डेसिमल में नहीं मिलेगा, है ना, तो डेसिमल में नहीं मिलेगा, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 टाइम जाएगा, राइट, मगर 8 मोड बाय 3, अगेन कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 2 जा 6, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना, मीन्स पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि 12 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू सॉल्व द ब्रैकेट, इसलिए 12 मल्टीप्लाई बाय 4, इट विल गिव यू 48, अंडरस्टूड, क्लियर? यस मिस। मिस यस मिस। इसमें ऐसा वो 5 6 कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे कुछ डिजिट आएगा, यस। अभी देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, वाई में दिया है, वाई इज वॉट 97, बट 97 को भी हमने कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका जो कैरेक्टर है, ये देखो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल है ये, तो उस पे जो कैरेक्टर होना चाहिए ना वो आएगा। 97 आज की वैल्यू है स्मॉल बी की, नहीं स्मॉल ए की, ओके। देन ये देखो इंट वाई मीन्स ये y का 97 है, वापस से टाइप कास्टिंग देखो, कैरेक्टर की टाइप कास्टिंग इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों तरीके से हो सकती है, ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जांपल है जो कि पूरे पिछले वाले डिवीजन में हमने भी देखा था, है ना, तो उसकी आज की वैल्यू देगा, मीन्स वापस से 97 ही देगा। हाँ अभी इंपॉर्टेंट a प्लस बी, देखो a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है 6, तो ये देना चाहिए हमें यहाँ पर 11, ओके, कॉन्केटिनेट नहीं करेगा, सीधे 11 देगा। y माइनस एक्स, तो y की वैल्यू कितनी है 97, x की वैल्यू कितनी है 65, तो जो माइनस करके आएगा ना वो वैल्यू देगा, ओके। फिर इसके बाद y माइनस एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, ये भी जो कैलकुलेशन करके आज की वैल्यूज का जो कैलकुलेशन करके आएगा ना वो देगा, न्यूमेरिक वैल्यू मीन्स, ओके। अब इसके बाद यहाँ देखो y माइनस एक्स प्लस जेड की जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी उसका कैरेक्टर कन्वर्जन डिस्प्ले करेगा, सेम हियर, ये जो y माइनस जेड प्लस ये दोनों सेम ही है, उसका कैरेक्टर कन्वर्जन करेगा, ओके, इतना समझा। पर इसके बाद ये देखो a प्लस बी, है ना, यहाँ पे जब a प्लस बी था तो हेलो था, और यहाँ पे हेलो ऑलरेडी गिवन ना, ठीक है, सॉरी a प्लस बी था तो 11 आया था, पर यहाँ पे हमने पहले स्ट्रिंग दिया है, तो हेलो के बाद अगर मैं a प्लस बी लिखूंगी तो वो एडिशन नहीं करेगा जैसा कि यहाँ किया है, वो कॉन्केटिनेट करेगा, तो ऐसा लिखा हुआ आएगा हेलो a की वैल्यू देन b की वैल्यू, ओके। देन फिर यहाँ भी ऐसे ही आएगा, x की वैल्यू कॉन्केटिनेट y की वैल्यू, पर ये यहाँ पे हमने जब ब्रैकेट में दिया है ना तो फिर वापस से हेलो और फिर एडिशन करके जो आएगा, नीचे वाले में भी हेलो और एडिशन करके जो आएगा, और इस वाले में भी पहले एडिशन हो जाएगा देन फिर हेलो लिखा हुआ आएगा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिंग पहले नहीं है, एक्स वाई में भी पहले एडिशन हो जाएगा फिर हेलो लिखा आएगा, एंड सेम ये ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट में एडिशन होगा देन सॉल्व होगा, और ये कैरेक्टर, यस, ये a प्लस बी की वैल्यू का एडिशन होगा, फिर उसका कैरेक्टर कन्वर्जन होगा और देन फिर हेलो लिखा आएगा, सेम हियर x प्लस वाई की वैल्यू एडिशन होगी, देन उसका कैरेक्टर कन्वर्जन होगा, देन हेलो लिखा हुआ आएगा। चलो कंपाइल करके रन करके देखते हैं and what is the output.
एग्जीक्यूट void main, ये देखो मैं एक के साथ लगा देती हूँ वहां पे. आई ट्राई टू पुट इट. देखो 5 6 ये A1 और इसके बाद है 11 32 81 81 Q. ये देखो ये यहाँ पे जो हेलो वाला है फर्स्ट वन, ये देखो हेलो बैक स्पेस टैब स्पेस A प्लस बी तो 56. ठीक है, फिर यहाँ पे 56 एडिशन होके नहीं आया, कॉन्केट होके आया. A की वैल्यू 5 है, मैं इस वाले पर हूँ. ये हेलो बैक स्पेस T और A प्लस बी तो 5 प्लस 6 एडिशन 11 नहीं हुआ है, कॉन्केट हुआ है. सेम ईयर हेलो कॉन्केट हुआ है. देन यहाँ पे एडिशन हुआ है क्योंकि ये ब्रैकेट में था. डिफरेंस समझ गए कि कब कॉन्केट होगा और कब एडिशन होगा. दिस डिफरेंस इज अंडरस्टूड. देन फिर x प्लस वाई का देखो, और ये हेलो, और ये यहाँ पे देखो 11 162 11 ये, और ये जो इस कैरेक्टर है ना, ये जो एडिशन होकर आया ना वैल्यू, इसकी ये जिसकी भी आस्की वैल्यू होगी वो कैरेक्टर वो सिंबल यहाँ पे स्क्वायर सिंबल होता है. और ये वाला लास्ट वाला सिंबल यहाँ पे ये होता है, ये सी करके जो कटा हुआ होता है. तो वो जो भी सिंबल होता है वो डिस्प्ले कर देगा.